बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जो लोग प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं उनमें महात्म का विशेष करके फल होता है। इसलिए आज आप सभी लोगों के लिए श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य आप सभी लोगों के लिए श्रवण कराता हूँ। एक समय पार्वती ने पूछा कि हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कह करके पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रखी है आपने, इनमें तो कोई पवित्रता नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो? वो आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले कि हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्याप्ते नहीं हैं। तब पार्वती ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ, कोई तर गया? तब महादेव जी ने कहा कि इस ज्ञान को सुन करके बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं तुमको एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद करके अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से परे हैं, आप तो नेत्र मूंद रहे हो, आप क्यों नेत्र मूंद रहे हो? यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवद गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, तैसे ही यह गीता भी शब्द रूप से अवतार है। इस गीता में यह अंग है, 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा पेट है और 17वां अध्याय मेरी जांघ है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो सब मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुन करके बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम सुनो। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के रूप में रहता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया, जिससे तत्काल उसके प्राण निकल गए। मर करके उसने बहुत नरक भोगे, फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वो भिक्षुक उस पर चढ़ करके सारा दिन भिक्षा मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग करके लावे वो कुटुंब के साथ मिल करके खा लेवे। वो बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर नहीं लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े तो फिर बैल पर चढ़ करके मांगने के लिए चला जाए। कई दिन गुजरे, वो बैल भूख का मारा गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखा करें, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे उसके लिए, पर उस बैल के प्राण नहीं निकले। एक दिन गणिका आई, उसने मनुष्यों से पूछा यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, अनेक पुण्यों का फल भी इसके लिए दे दिया, तो भी इसकी मुक्ति नहीं हो पा रही। गणिका ने कहा मैंने जो किया है उसका फल मैं इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने इसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की
पूरी शुद्ध रही। इसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन अवश्य करूँगा। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा कि तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? तेरी मेरी क्या पहचान है? तू विप्र है, मैं वैश्या हूँ। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया। तू अपना वो पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वो कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि भाई तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि मुझको तुमने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिया, तू तोता हो जा। तब मैं तोता हो गया। एक दिन बंदर मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वो विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाया करता था। तब मैंने भी वो पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर घुस पड़े, उनको धन प्राप्त ना हुआ तो पिंजड़ा उठा करके मेरा ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी, मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य प्रति गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत् संजयः। वही यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता जो मैं पाठ करता हूँ। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करके गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करती थी, इससे उसकी भी मुक्ति हो गई। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो कोई अनजान करके भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिल जाती है। यह पहले अध्याय का जो पाठ करते हैं उनकी फलाश्रुति है, अर्थात गीता सुगीता कर्तव्या किम मन्यैः शास्त्र विस्तरे। गीता तो गीता है, गीता के समान कोई दूसरा पुण्य पवित्र तीर्थ या ग्रंथ नहीं है, इसलिए गीता का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।